हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और आइए न्यूज़ग्राम में अब आपको खबरें विस्तार से दिखाते हैं। 1 अगस्त को बकरीद है। इस मौके पर कुर्बानी की परंपरा रही है, लेकिन कोरोना की वजह से महाराष्ट्र सरकार ने दिशा निर्देश जारी करके प्रतीकात्मक तौर पर कुर्बानी देने की अपील की। अब इसे लेकर सरकार में ही सवाल उठने लगे। महाराष्ट्र कांग्रेस के बड़े नेता हैं और पूर्व मंत्री हैं आरिफ नसीम खान। सरकार के फैसले पर उन्होंने सवाल उठा दिए। नसीम खान ने उद्धव को चिट्ठी लिखकर कहा कि कुर्बानी ऑनलाइन नहीं हो सकती, सरकार कुर्बानी के लिए इंतजाम करवाए। गणेश ठाकुर ने बात की है नसीम खान से। मेरे साथ आरिफ नसीम खान है, राज्य के पूर्व कैबिनेट मंत्री, कांग्रेस के बड़ा नेता, जिन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहा है कि ये सरकार का जो कहना है वो उन्हें मान्य नहीं। आप इस सरकार में शामिल हैं, आप सरकार में इससे पहले की सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं। कोरोना की वजह से मुख्यमंत्री कह रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं ये हम नहीं कर सकेंगे क्योंकि ये एक धार्मिक विषय है। इसके बारे में आपने एक पत्र भी लिखा है। क्या पत्र में लिखा है और क्या कोई जवाब आया? देखिए, जहां तक कोविड-19 का सवाल है, पिछले 4 महीने से सरकार जो निर्णय लेते आ रही है, सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग मिलकर पूरी महाराष्ट्र की जनता सरकार को सपोर्ट, सहयोग करते आ रही है। जहां तक धार्मिक स्थल का सवाल है, कोविड पीरियड के अंदर धार्मिक स्थल बंद रहेंगे, लोग घरों में नमाज अदा करें, यहां तक ठीक है। लेकिन जो कुर्बानी देने का एक मसला है, कुर्बानी देने को लेकर जो सरकार की तरफ से एसओपी आई है, गाइडलाइंस आई है, उसमें ये कहा गया है कि आप ऑनलाइन बकरा खरीदें और सिंबॉलिक करें। इस्लाम में कोई भी चीज सिंबॉलिक करने की कहीं भी गुंजाइश नहीं है। कोई भी जो प्रथा है, जो इस्लामी तरीका है और मुसलमान जिसको फॉलो करते हैं, कोई भी इबादत सिंबॉलिक नहीं हो सकती, पहली बात। दूसरी बात, आप कहते हैं कि ऑनलाइन बकरा खरीदना चाहिए, तो ऑनलाइन बकरा कैसे खरीदा जाएगा? क्या सरकार ने कोई व्यवस्था की है? और बकरा जिस पे कुर्बानी दी जाती है, उस जानवर को लेने के पहले उसको देखा जाता है, जांचा जाता है, परखा जाता है और वो सेहतमंद होना चाहिए, बीमार नहीं होना चाहिए। ऐसे बकरे पे ही कुर्बानी हो सकती है। तो ये तमाम सारी चीजों को लेकर महाराष्ट्र के मुसलमानों में, मुस्लिम संगठनों में, धार्मिक गुरुओं में बहुत बड़े पैमाने पर नाराजगी है। मुझे पिछले 4-5 दिनों से पूरे महाराष्ट्र से, विदर्भ, मराठवाड़ा, कोकण, हर जिले से फोन आ रहे हैं कि ये सरकार क्या कर रही है। सरकार का जो ये फैसला और ये एसओपी जो आई है, कहीं ना कहीं उसमें कोई गलती है। सरकार या तो ये समझ नहीं पाई है इस त्योहार को, और या सरकार में बैठे हुए जो कुछ लोग हैं सरकार को समझा नहीं पाए। सरकार तो कह रही है ना कि कोरोना का काल है, संकट की घड़ी है, अगर बकरा ढूंढने या उनकी कुर्बानी देने लोग आएंगे तो हो सकता है कोरोना का जो संक्रमण है वो फैले, और इसी वजह से तो इस बार जो बकरीद है वो इस तरह मनाए, ऐसा सरकार ने गुजारिश की और उसी तरह के एसओपी निकाले हैं। कोरोना से बचने के लिए और कोरोना किसी को ना हो, ये सभी चाहते हैं। जिसे मैंने पहले कहा कि पिछले 4-5 महीने से हर बात का, हर चीज का ध्यान रखने का काम महाराष्ट्र की जनता और मुंबई की जनता खासतौर पर करती रही है। जहां तक बकरा खरीदी करने का सवाल है, एक जगह पे पहले मंडी लगा करती थी देवनार में। हमने खुद कहा कि देवनार में मंडी आप मत लगवाइए। बॉम्बे में 24 म्युनिसिपल वार्ड हैं, हर म्युनिसिपल वार्ड के अंदर में 2-2, 3-3 म्युनिसिपल मार्केट हैं, वहां पे थोड़े थोड़े आप रख दीजिए। आर्य मिल कॉलोनी जैसा इतना बड़ा इलाका है जहां पे सैकड़ों स्टेबल हैं, तबेले हैं, वो खाली पड़े हैं, वहां पे व्यवस्था की जा सकती है। तो सोशल डिस्टेंसिंग कायम रखते हुए ये व्यवस्था करने का काम सरकार ने निभाना चाहिए था। जैसे गणेश उत्सव के टाइम पे निर्णय लिया गया कि सोशल डिस्टेंसिंग कायम रखते हुए 20-25 लोगों के बीच में सार्वजनिक गणेश उत्सव मनाने का काम किया जाएगा, पिंडाल बनाने का काम किया जाएगा, तो उसी पीरियड में, उसी धरती पर इस पे को भी करना चाहिए था। मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरकार को इसमें जो सूचनाएं लेनी चाहिए थी निर्णय करने के पहले, वो सही तरह से नहीं मिल पाई। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे मैं आपको लिए चलता हूं गणेश ठाकुर के पास। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और गणेश, देखिए, सवाल यही है, नसीम खान जो भी कहें, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इसी बहाने वो राजनीति चमका रहे हैं अपनी। जी बिल्कुल अखिलेश, देखिए इसी के जरिए हम ये कह सकते हैं कि महाराष्ट्र में एक और विवाद, नाराजगी या गठबंधन सरकार में कहीं ना कहीं फूट जो है वो नजर आती है, या उसको लेकर कहीं ना कहीं
एक नया अध्याय शुरू हुआ है। इससे पहले कई बार ऐसी बात हुई कि कांग्रेस, राष्ट्रवादी के नेता हो या शिवसेना के नेता हो, उन्होंने ही अपने पार्टी के बारे में, उन पार्टी या सरकार द्वारा लिए गए निर्णय को लेकर सवाल उठाए। अब ये धार्मिक रंग तो इसको चढ़ा ही है, लेकिन एक कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मंत्री जो ये कहते हैं कि सरकार से गलती हुई है, तो कहीं ना कहीं ये हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि इसी के जरिए सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। भले ही एक धार्मिक त्योहार हो, उसको लेकर ही सरकार किस तरह गलती कर रही है, ये बताने के लिए आरिफ नसीम खान सामने आए हैं। हमने और ऐसे में उद्धव ठाकरे के लिए चिंता की बात यह भी है कि सरकार के अंदर के लोग ही सवाल अब खड़े कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए गणेश आपका। और अब अगली खबर का हम रुख करेंगे।